देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। सोचिए, आपके मोबाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आता है। वीडियो में चेहरा प्रधानमंत्री का है, आवाज भी प्रधानमंत्री की है, बोलने का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही है और होठों के मूवमेंट भी देखकर आपको एक सेकंड के लिए भी शक नहीं होता है। वीडियो में दावा यह किया जाता है कि प्रधानमंत्री छात्र आंदोलन में शामिल होने वाले युवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। वीडियो देखते ही छात्रों में नाराजगी फैलती है, लोग इसे शेयर करने लगते हैं और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चले कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। जिस वीडियो को देखकर हजारों लोग नाराज हो गए, वो असली नहीं बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया डीप फेक था। हमने संसद में परीक्षा विधेयक तो पारित करवा लिया है, परंतु जो छात्र जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित थे, हम उन सभी छात्रों को ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि उनसे कड़ा हिसाब लिया जाएगा। हम उनका जीवन नरक बना देंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वे आजीवन याद रखेंगे। अब इसी खतरे को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट दिया है। एजेंसियों का यह दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर बनाए जा रहे डीप फेक वीडियो की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है और कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित सोशल मीडिया हैंडल उन्हें फैलाने में लगे हैं। दावा यह भी है कि इन वीडियो का निशाना खास तौर पर भारत के छात्र और युवा हैं और कोशिश उन्हें दोबारा विरोध प्रदर्शन की तरफ धकेलने की है। तो आखिर पाकिस्तान से जुड़े तत्व ऐसा क्यों करना चाहेंगे? छात्रों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आखिर डीप फेक इतना खतरनाक कैसे हो गया कि खुफिया एजेंसियों को चेतावनी जारी करनी पड़ी? और क्या आने वाले समय में युद्ध बंदूक और मिसाइल से कम और मोबाइल, एआई और सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा लड़े जाएंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल के छात्र प्रदर्शनों में शामिल युवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कहते हुए दिखाया जा रहा है। एजेंसियों का यह आरोप है कि इनमें से कई वीडियो को कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित सोशल मीडिया हैंडल बड़े पैमाने पर फैला रहे हैं। दावा है कि छात्रों के गुस्से को सीधे प्रधानमंत्री की तरफ मोड़ने और उन्हें दोबारा सड़कों पर उतारने के लिए उकसाने की कोशिश है। यहां तक कि बात साफ रखना जरूरी है कि पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सामने आई बातें खुफिया अधिकारियों के दावे हैं, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी न्यायिक रूप से स्थापित निष्कर्ष के तौर पर। लेकिन इन आरोपों को डीप फेक और इंफॉर्मेशन वेलफेयर के खतरे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में जरूर ला दिया है। छात्र आंदोलन से इसका कनेक्शन क्या है? अब पूरी कहानी का दूसरा हिस्सा समझिए। खुफिया अधिकारियों ने इस कथित अभियान को हालिया छात्र प्रदर्शनों और नीट पेपर लीक के मुद्दे से जोड़ा है। अधिकारियों का यह कहना है कि प्रदर्शन शांत होने के बाद कथित पाकिस्तान समर्थित तत्व इसे दोबारा भड़काना चाहते हैं और इस बार छात्रों की नाराजगी को सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दंडात्मक या फिर कानूनी कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया था। दिल्ली सरकार के संदर्भ में रिपोर्ट ये कहती है कि नीट यूजी विरोध प्रदर्शन से जुड़े 13 एफआईआर मामलों की कार्रवाई बंद करने का आदेश भी दिया गया और यहीं से कथित डीप फेक अभियान का मकसद समझ आता है। अगर असल दुनिया में सरकार छात्रों से कह रही हो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसी समय सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के नाम से कोई नकली वीडियो पहुंचाए और इसमें बिल्कुल उल्टी बात सुनाई दे, तो छात्र किस पर विश्वास करेंगे? यही भ्रम इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। पुरानी वीडियो से कैसे तैयार किया जा रहा है नया नैरेटिव? रिपोर्ट में एक और अहम दावा किया गया है कि बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो का इस्तेमाल करके उसमें छेड़छाड़ की गई। जिस पुराने वीडियो में प्रधानमंत्री पेपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे थे और परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों के सुझाव की सराहना कर रहे थे, उसी तरह की वीडियो फुटेज को कथित तौर पर बदलकर नया मतलब देने की कोशिश की गई।
यानी यहां डीपफेक की सबसे खतरनाक खूबी सामने आती है। जरूरी नहीं कि पूरा वीडियो शून्य से बनाया जाए। कई बार आपके सामने मौजूद असली वीडियो को ही आधार बनाया जाता है। चेहरा वही रहता है, जगह भी वही रहती है, कपड़े भी वही रहते हैं, पीछे का बैकग्राउंड भी वही रहता है, सिर्फ शब्द और संदर्भ बदल दिए जाते हैं। देखने वाला इसलिए और जल्दी भरोसा करता है क्योंकि वीडियो का 90% हिस्सा उसे जाना पहचाना दिखाई देता है। आखिर डीप फेक क्या है? अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। डीप फेक में एआई की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या बॉडी मूवमेंट की नकल करके ऐसी डिजिटल सामग्री तैयार की जा सकती है जो असली जैसी दिखाई या फिर सुनाई दे। एआई किसी व्यक्ति की पुरानी वीडियो और ऑडियो से उसके बोलने के पैटर्न, चेहरे के हावभाव और आवाज की विशेषताओं को सीख सकता है। इसके बाद ऐसी सामग्री बनाई जा सकती है जिससे वो व्यक्ति ऐसी बात कहता दिखाई देता है जो उसने वास्तव में कही भी नहीं है। यानी पहले कहा जाता था आंखों देखा सच होता है, लेकिन एआई के इस दौर में शायद इस लाइन पर भी दोबारा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपनी आंखें जिस चीज को देख रही हैं जरूरी नहीं कि वो वास्तव में सच्चाई हो। छात्र और युवा ही निशाने पर क्यों? अब सवाल आता है कि अगर किसी देश में भ्रम फैलाना ही मकसद है तो छात्रों को ही क्यों चुना जाए? इसका जवाब युवाओं की ताकत में छिपा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। छात्र सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं। शिक्षा, परीक्षा, भर्ती और रोजगार जैसे मुद्दे सीधे उनके भविष्य से जुड़े होते हैं और इसीलिए इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया भी तेज होती है। ऐसे में अगर किसी संवेदनशील मुद्दे के बीच प्रधानमंत्री के नाम से एक वीडियो डाल दिया जाए कि प्रदर्शन करने वालों को परिणाम भुगतने होंगे, तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेजी से आ सकती है। और गलत सूचना फैलाने वाले की कोशिश पहले यही होती है कि पहले भावनाओं को छुओ, फिर प्रतिक्रिया पैदा करो और उसके बाद उसी प्रतिक्रिया को और बड़े नैरेटिव में बदल दो। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बिना गोली चलाए युद्ध कैसे होते हैं, यही हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को समझना होगा। युद्ध का मतलब अब सिर्फ टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान और सीमा पर सैनिक नहीं रह गया है। मान लीजिए किसी विरोधी देश को भारत में अस्थिरता पैदा करनी है, उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला, सीधे हमला करें, जिसका जवाब देना संभव है और सेना ही इसका जवाब देगी। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि भारत के लोगों को ही आपस में लड़वा दिया जाए, संस्थाओं पर उनका भरोसा कम किया जाए और ऐसी खबरें फैलाई जाएं जिनसे कि समाज के अलग अलग हिस्सों में अविश्वास बढ़ता जाए। इसके लिए एक फर्जी वीडियो डालिए, फिर 1000 अकाउंट उसे शेयर करिए, उसके बाद हजारों आम यूजर उसे सच समझकर आगे बढ़ा दें। कुछ ही घंटों में एक झूठ लाखों मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सकता है। यही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की ताकत है। निशाना पहले सेना, अब प्रधानमंत्री। खुफिया अधिकारियों ने एक और गंभीर दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सप्ताह पहले जिन सोशल मीडिया हैंडल पर भारतीय सेना से जुड़े डीप फेक वीडियो फैलाने के आरोप लगे थे, उन्हीं से जुड़े नेटवर्क का फोकस अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। अगर यह आकलन सही है तो इससे एक पैटर्न दिखाई देता है, यानी पहले सेना जैसे संस्था को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश, उसके बाद देश के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाना। खुफिया अधिकारियों का आरोप है कि इसके पीछे व्यापक उद्देश्य लोगों को लोकतांत्रिक संस्थाओं और सरकार पर भरोसा उनका कमजोर करना हो सकता है। डीप फेक असली खतरा क्यों बनता जा रहा है? अब आप कह सकते हैं कि फर्जी खबरें तो पहले भी आती थी, इसमें नया क्या है? नया यह है कि उसकी विश्वसनीयता का भ्रम फैलता जा रहा है। 10 साल पहले कोई व्हाट्सएप मैसेज आता था कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है, तो आप सवाल कर सकते थे कि ये वीडियो कहाँ है। फिर दौर आया फोटोशॉप तस्वीरों का, तब कहा जा सकता था कि फोटो एडिट की गई होगी। लेकिन अब आपके सामने वीडियो मौजूद है, आप अपनी आंखों से नेता को बोलते देख रहे हैं, अपने कानों से उसकी आवाज सुन रहे हैं, और यही डीप फेक को साधारण फेक न्यूज से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि फर्जी वीडियो को वायरल होने में कुछ ही मिनट लगते हैं, जबकि उसका फैक्ट चेक सामने आने में समय लग सकता है। तब तक नुकसान हो चुका होता है। झूठ 50 लोगों तक पहुंच गया और उसका खंडन 5 लाख लोगों तक पहुंचा, तो बाकी 45 लाख लोगों के दिमाग में पहला वाला वीडियो ही सच बनकर रह सकता है। पाकिस्तान को इससे क्या हासिल होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर खुफिया एजेंसियों के आरोप सही हैं तो पाकिस्तान समर्थित तत्वों को इससे हासिल क्या होना है? अधिकारियों का यह आकलन है कि उद्देश्य भारत में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता बढ़ाना, छात्र आंदोलन को लंबा खींचना और सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करना हो सकता है। रिपोर्ट में एक अधिकारी ने यह संभावना भी जताई कि भारत में अशांति का
नैरेटिव खड़ा करना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जैसी जगहों की आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने का जरिया हो सकता है। यह भी अधिकारी का दावा है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि अलग से आवश्यक है। लेकिन रणनीतिक नजरिए से देखें तो किसी विरोधी देश के लिए सबसे सस्ता युद्ध वही होता है जिसमें उसे सीमा पार करने की जरूरत ही ना पड़े। एक वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो और बाकी काम वायरल होने की रफ्तार कर दे। आपके मोबाइल में ऐसा वीडियो आए तो क्या करें? इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यही है कि अगली बार प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, सेना के अधिकारी या किसी बड़े नेता का बेहद सनसनीखेज वीडियो आपके सामने आए तो उसे तुरंत सच मत मानिए। सबसे पहले देखिए कि वीडियो आया कहां से है। क्या वो आधिकारिक अकाउंट पर मौजूद है? क्या प्रतिष्ठित समाचार संस्थाओं ने उसकी पुष्टि की है? क्या पूरा वीडियो उपलब्ध है या सिर्फ 10-15 सेकंड की क्लिप वायरल हो रही है? क्या आवाज कहीं असामान्य तो नहीं लग रही है? क्या होठ और आवाज पूरी तरीके से सिंक हैं? और सबसे जरूरी ये कि क्या वही बयान किसी दूसरे विश्वसनीय स्रोत पर भी उपलब्ध है? खुफिया एजेंसियों ने भी विशेष रूप से छात्रों से ऐसे कथित पाकिस्तानी हैंडल से आने वाले डीप फेक वीडियो और भ्रामक दावों से सावधान रहने की अपील की है। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? खुफिया एजेंसियों का आरोप गंभीर है कि पाकिस्तान से संचालित बताए जा रहे सोशल मीडिया हैंडल प्रधानमंत्री मोदी के डीपफेक वीडियो के जरिए छात्रों को भड़काने और सरकार के खिलाफ नाराजगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन आरोपों को आरोप के रूप में ही प्रस्तुत करना जरूरी है जब तक उनके समर्थन में स्वतंत्र रूप से सत्यापित सार्वजनिक सबूत सामने न आ जाएं। लेकिन इससे अलग डीपफेक का खतरा अपने आप में वास्तविक और बड़ा है, क्योंकि दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां झूठ सिर्फ लिखा नहीं जाएगा बल्कि आपकी आंखों के सामने बोलता हुआ दिखाई देगा। किसी की आवाज कॉपी की जा सकती है, किसी का चेहरा इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी पुराने वीडियो का मतलब बदलकर उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में सवाल सिर्फ यही नहीं होगा कि आपने देखा क्या है, सवाल ये होगा कि जो आपने देखा है क्या वो वास्तव में हुआ भी था। क्योंकि भविष्य की जंग में सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं, जानकारी हो सकती है। सबसे बड़ा निशाना जमीन नहीं, लोगों का भरोसा हो सकता है। और सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र सीमा नहीं बल्कि आपके हाथ में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है। तो सावधान रहिए और ऐसे डीप फेक वीडियो से बचकर रहिए। पहले किसी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर जाइए, पुष्टि कीजिए कि वहां से इस तरह का वीडियो अपलोड हुआ भी है या फिर नहीं। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपका सामना किसी डीप फेक वीडियो से हुआ है? अगर इस तरह के वीडियो से आपका सामना हुआ है तो उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।